पीएफआई तो ऑलरेडी बैन हो चुका है, इसलिए उसको बैन करेंगे इसका कहने का कोई मतलब नहीं है। मगर उन्होंने जो गलत तरीके से बजरंग दल और पीएफआई की तुलना की है, ये बहुत गलत बात है। और इसीलिए जो हमने पहले भी कहा था कि सत्ता में सतत हिंदू हित की चिंता करने वाले ही लोग सत्ता में बैठने चाहिए, राज्य में हो या केंद्र में हो। यदि गलत हिंदू हित का विचार न करने वाले लोग बैठेंगे तो हिंदुओं का नुकसान करने वाले ही विषय ऐसी सत्ताओं के हाथ से होंगे। जो बजरंग दल जैसे देशभक्त संगठन की तुलना एक आतंकवादी संगठन से करना, इससे इनका मन शुद्ध नहीं है इस विषय के बारे में, हिंदू हित के बारे में यह ध्यान में आता है। तो मुझे लगता है यह तो बहुत अच्छी बात नहीं हुई है कि ऐसा विचार सोचने वाले अभी लोग बैठकर पॉलिसी मेकिंग करेंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस जीत गई कर्नाटक में। ठीक है ना, अभी 3 दल है, राजनीति तो अपने तरीके से चलती है, अनेक लोग मतदान नहीं करते हैं। इसलिए हमारा प्रयास यह रहता है कि अच्छे सोचने वाले लोगों ने केवल सोचना नहीं चाहिए, बाहर निकलकर मतदान भी करना चाहिए। तो कारण क्या मानते हैं सर इसके पीछे आपकी? मुझे लगता है राजनीति तो राजनीतिज्ञों को आपको पूछनी पड़ेगी, हम तो राजनीति नहीं करते। ऐसा कुछ राज्यों में केरल स्टोरी है, इसको बैन किया जा रहा है। देखिए, जो बजरंग दल के विरुद्ध की घोषणा थी कर्नाटक में की हुई, या केरल स्टोरी को बैन करने का विषय, सारे विषय मुस्लिम तुष्टीकरण के विषय है। और जब तक हिंदू हित का सोचे बगैर राजनीति इस देश में होगी तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। और इसलिए समाज का जागरण, हिंदू समाज का जागरण कि पॉलिसी मेकर्स ने हिंदू हित की बात करनी चाहिए, क्योंकि इस देश का इतिहास, संस्कृति, हित, हिंदू संस्कृति और हिंदू इतिहास में ही है। इसलिए हिंदू के बिना इस देश को कोई भी कल्याण नहीं हो सकता है। आपने लेकिन भाई साहब जो घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया, चुनावी वादा, बजरंग दल को बैन करने का, क्या कांग्रेस की सरकार ऐसा कर पाएगी? क्या लगता है? और अगर करेगी तो फिर आप लोगों को कैसे? देखिए, बजरंग दल का जन्म ही राम जन्म के संघर्ष में हुआ, और बजरंग दल सारे काम कर रहा है, वो संघर्ष करते हुए कर रहा है। तो कुछ भी संकट आएगा तो हम डरेंगे नहीं, और ये पहली बार नहीं होगा। राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी इन्होंने प्रतिबंध लाया था, कोर्ट ने उस प्रतिबंध को उठा दिया कि इन्होंने जो प्रतिबंध लाया वो गलत लाया था। तो हिंदू द्वेष के कारण से यदि वो केवल प्रतिबंध लाएंगे तो हम भी तैयार बैठे, जो भी सारे मार्ग हम चलेंगे। और बजरंग दल ऐसी धमकियों से और ऐसी घटनाओं से डरता नहीं है। जो आवश्यक है धर्म रक्षा के लिए, देश की संस्कृति की, समाज की रक्षा के लिए, सब कुछ हम करेंगे। हम देशभक्त लोग हैं, तो हमको कोई इन बातों का डर नहीं है। आपने जैसे अभी अपने उद्बोधन में कहा कि केरल में कई हिंदू भी गौमांस खाते हैं, तो ये ऐसे लोगों को समझाने के लिए क्या किया जाएगा या क्या किया जा रहा है? देखिए, कुछ बहुत थोड़े लोग हैं जिनके दोस्त मुसलमान बन गए, जिनके दोस्त कुछ बन गए, या मल्लापुरम जैसा क्षेत्र है कि जो मुस्लिम बहुल हो गया, तो दबाव है, भाई आपको ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे तो आपको नौकरी नहीं देंगे, ये तो दबाव आता है। तो अपनी जान माल की रक्षा करने के लिए कुछ थोड़े लोग ये करते होंगे, मगर ये सार्वत्रिक नहीं है। ये विषय समझाने के लिए वापस मिलना और समझाना, और क्या है मार्ग। लेकिन भाई साहब, जैसे आपने जिक्र भी किया कि भारत में अभी भी ऐसे कुछ राज्य हैं जहां गोवध पे निषेध पे कानून नहीं है, इंक्लूडिंग गोवा, जहां पे आप ही की मतलब जो एक पॉलिटिकल ब्रांच कहें उसकी सरकार है। तो गोवा में क्यों नहीं प्रतिबंध आप लगवा पा रहे? ऐसा है कि हम तो तीनों जगह नहीं लगवा पाए ना, न बंगाल में लगवा पाए, न केरल में लगवा पाए, न गोवा में लगवा पाने का। ये तो समाज के जागरण के आधार पर ही होता है। हमारी सरकार है ना, लोगों की सरकार है, कोई विश्व हिंदू परिषद की सरकार थोड़ी बैठी है। इस देश के जो नागरिक है, उस राज्य के नागरिक है, सबकी सरकार है।